Hello student, today I will teach you NCERT exercise 1.6. First of all, teaching before it, I will give you introduction. Okay, मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और इससे पहले वाली जो भी वीडियो देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है सारे लिंक भेज दिए जाएंगे और आप देख लेना। ठीक है, तो आ जाओ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के लिए जितने भी लॉज हैं, ठीक है, रियल नंबर्स के लिए एक्सपोनेंट के जितने भी लॉज हैं वो सब हम यहाँ पे बता देते हैं। फिर उसके बाद में वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आ जाओ। फर्स्ट है आपका, पहले तो आप एज्यूम कर लो कि लेट a इज लेस देन 0, है ना, सॉरी ग्रेटर देन 0, यानी a की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। ठीक है, और वो क्या है, रियल नंबर है, बी रियल नंबर, रियल नंबर, वो रियल नंबर आपका है। एंड p एंड q आर रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर। तो हमारे जो एक्सपोनेंट है उसके रूल्स क्या होंगे, आप देखो। ए की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे। और e की पावर मैंने यहाँ p लिखा, फिर दूसरा a लिया, मैंने यहाँ इसको q लिखा। ठीक है, a की पावर मैंने p रखा और फिर दूसरा a लिखा, उसके पावर p लिखा। और हमारा a जो होता है, ये दोनों a ये बेस होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको बेस कहते हैं। और a वाला p और a वाला q दोनों को एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो आप ये देखो, अब इनका जो रूल होता है कि इफ बेस आर सेम, यदि बेस सेम है तो मैं क्या करता हूँ, उनके एक्सपोनेंट को, यानी जो इनके पावर में लगे हुए हैं उनको प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, a रेज़्ड टू द पावर p प्लस q, राइट। आपको कभी भी देगा ऐसे, तो आप ऐसे लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम यदि ले लें, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दिया जाए तो एग्जाम्पल्स, यदि 2 के पावर 3 लिया और 2 के पावर 5 ले लिया, तो 2 के पावर 3 प्लस 5, क्योंकि बेस तो सेम है और ऊपर पावर डिफरेंट है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 3 प्लस 5 8, तो 2 के पावर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 3 और p भी हमारे रैशनल नंबर ही हैं। ठीक है, और आप नेक्स्ट देखिए सेकेंड, इफ आपके बेस सेम हैं और a आपके डिवाइड में, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखा हो सकता है, दूसरा तरीका ऐसे भी लिखा हो सकता है, a रेज़्ड टू पावर p डिवाइडेड बाई a रेज़्ड टू पावर q। ये a है और एक q है आपका। तो हमारा क्या होगा कि a डिवाइड में जब होते हैं, सेम बेस होता है, तो पावर माइनस हो जाता है। तो आ जाओ बेटा, लिख लो, पावर को माइनस करके लिख लो, p माइनस q हो जाएगा। अब थर्ड बात हम इसलिए एग्जाम्पल थे, इसलिए ले लो आप एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स आपका जस्ट लाइक a रेज़्ड टू पावर 5 हो एंड a रेज़्ड टू पावर 4 हो, तो आपका क्या हो जाएगा, a की जगह पे कोई और नंबर ले लेते हैं, 3 मान लो ले लिया मैंने, और यहाँ 3 ले लिया, तो ये 3 के पावर 5 माइनस 4 हो। ठीक है, आपका 5 माइनस 4 कितने रिजल्ट आ जाएंगे, a आपका आ जाएगा 1, 3 के पावर 1 का मतलब 3 ही लिखते हैं। ठीक है, अब आज आ जाओ आप थर्ड समझाते हैं आपको एक्सपोनेंट। अब आपका जो है कोई भी एक्सपोनेंट है, a है, और इसके ऊपर जो है p पावर चढ़ा हुआ है, फिर उसके ऊपर भी आपका एक पावर q चढ़ा हुआ है।
यानी पावर के ऊपर पावर चढ़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर का पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम लिखेंगे a के पावर p इंटू क्यू। इसका भी एग्जाम्पल्स आप सीख लेते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे a 3, फिर इसके ऊपर हमने लिख दिया 3, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, a raised to power 3 into 3 equal to a raised to power 9। एक जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ एक्सपोनेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आगे जो एक्सपोनेंट आता है, सपोज दैट आपको जो है एक a है और एक b है, और a के पावर p है और b के पावर भी आपका p है, ठीक है। यदि आपका पावर यदि सेम है तो इनके मल्टीप्लाई में हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से कि a और b का मल्टीप्लाई करते हैं और उसके ऊपर पावर सेम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें जहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो 3 का पावर 4 और इंटू 5 के पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 raised to the power 4, which means 50 raised to the power 4। तो आओ बच्चों, अब इसी के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन को किल करते हैं, ठीक है। आ जाओ पॉज वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है फाइंड इनकी, ये जो सारे दे रखे हैं इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बतानी है। देन हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ओके। Then first of all, question number first, I am writing this is a 64 raised to the power 1 upon 2, right? And this is 1 upon 2 is a rational number, okay? Now you will factorize 64. How you will factorize? Like this: 64 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। How many times 2? 1 2 3 4 5 6, it means 2 is 6 times। So how you will write? It means 64 equal to 2 into 2 into 2 into 2। इधर तो जगह नहीं बचा तो हम किधर लिख दें, इधर लिख दें 2 into 2। अब इसे हम और भी कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power 6 लिख दिया मैंने। तो आपने देखा कि 2 6 टाइम्स था तो मैंने 2 raised to the power 6 लिखा, इट्स मीन्स 2 के पावर 6 हो गए। जब 64 को हम 2 के पावर 6 लिख सकते हैं तो यहाँ भी 64 है, इसलिए यहाँ पर भी 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 6 ही 64 होता है। तो आ जाओ 10, तो हम इसको 64 raised to the power 1 upon 2 इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 6, फिर उसके पावर ये जो चढ़ा हुआ है रैशनल नंबर पावर 1 upon 2, ऐसे मैंने लिख दिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि मैंने बताया था कि पावर के ऊपर पावर लगा हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो पावर के ऊपर पावर लगा है तो बेटे आप पावर का पावर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आपने मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6, तो ये हो गया 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मीन्स हो गया बेटे 2 into 2 into 2 मीन्स 8। आपका आंसर निकल के आ गया 8। सिमिलरली वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 32। ये क्वेश्चन मैं सेकेंड का सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये 32 2 6 8 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो इट्स मीन्स 32
इट्स मीन्स 32 इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स 2 1 2 3 4 5 2 into 2 into 2 into 2 4 into 2 5 हो गया. Now you can write 2 raised to the power 5. 32 is 2 raised to the power 5. यानी 32 का मतलब क्या है 2 के पावर 5 चढ़ा है और वही 2 के पावर जो 5 चढ़ा है वही क्या है 32 है. तो आप देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32. इट्स मीन्स आप बड़े आराम से लिख सकते हैं 32 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5. तो आ जाओ बेटा लिख लेते हैं 32 के प्लेस पे 5. यहाँ पे 5 ऑलरेडी पावर चढ़ा है तो 32 के प्लेस पे 2 राइज टू दी पावर 5. उसके ऊपर भी 5 लगा हुआ है और मैंने पहले ही बताया था कि पावर के ऊपर पावर लगेगा तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. आओ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के पावर 5 इंटू 1/5. ये पावर का पावर में मल्टीप्लाई हुआ और हो गया कैंसिल. तो ये कितने रिजल्ट इसके आ गए 2 के पावर 1 का मतलब 2 ही होता है. तो इसका हम आंसर लिख देंगे 2. अब आपको ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं. बड़े प्यार से आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बता देना है. अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे. पॉजिटिव आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 1.6 का इस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. ओके देन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2 क्या है 9 raised to the power 3/2. Okay, you have to solve these questions. Then you know that 9 can be written 3 into 3. 3 into 3 means 3 raised to the power 2. Okay, because 3 has been multiplied itself 2 times. 3 into 3 2 बार हुआ है. So power is 2. Okay, of 3. तो मैं क्या लिख सकता हूँ इट्स मीन्स 9 जो है वही 3 के पावर 2 को ही 9 कहते हैं. तो मैं क्या करूँगा इस 9 के प्लेस पे हम 3 के पावर 2 राइट कर सकते हैं. तो आओ बच्चों हम लोग आराम से मस्ती के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके मैंने कोई गलत नहीं किया. 9 की प्लेस पे 3 के पावर 2 मैंने लिखा है. अभी उसके पावर उसके ऊपर भी पावर चढ़ा हुआ है 3/2. तो 3/2 लिख दिया. अब इसके बाद में याद करो मैंने रूल बताया था कि पावर के ऊपर पावर चढ़ जाएगा तो पावर का पावर में गुणा हो जाएगा. तो आ जाओ पावर का पावर में गुणा कर देते हैं. 3 के पावर 2 इंटू 3/2. ये बेटा पावर a कट जाएगा इससे तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 3. अब 3 के पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3. अब ये क्या आ जाएगा रिजल्ट 3 3 जा 9 3 जा 27. यानी आपका रिजल्ट मिलकर के आ गया इसका 27. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. अब ये आया है 32. तो 32 को अभी मैंने निकाला था कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 के पावर 5 है. यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32. यानी कितनी बार है 1 2 3 4 5. So it means this is the 2 raised to the power 5. Okay. Now you can write in place of the 32 2 raised to the power 5. यानी आप 32 के प्लेस पे यानी स्थान पे आप 2 के पावर 5 लिख सकते हैं. तो आओ बेटा हम लोग जो है काम करते हैं आगे का. 32 के पावर यहाँ पे 2 के पावर 5 चढ़ा हुआ है. अब 32 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5.
और उसके ऊपर चढ़ा हुआ है 2 के पावर 5। बार बार बताते हुए मुझे हो गया है कि पावर के ऊपर पावर चढ़ेगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो वाओ पावर के ऊपर पावर चढ़ा है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये 5 से 5 कट जाएगा बेटा, तो 2 के पावर 2 के पावर 2 मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, इट्स मीन्स योर रिजल्ट विल बी 4। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं बड़े प्यार से। 2 के पावर 2/3, 2 का पावर 1/5। तो बेस आप देखो 2 and 2 है, यानी बेस आपका क्या है, सेम है। तो मैंने बताया था कि यदि बेस सेम होगा तो पावर का पावर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आइए प्लस कर देते हैं इसको। ए रैशनल नंबर जो है तो ये है, इसका मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब ये क्या है कि पावर के ऊपर पावर है तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 2/3 प्लस 1/5 को ऐड करके आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम जो होता है वो 15 हो जाता है। 3 5 का 15, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 13/15। यदि इसको प्लस करने पर 13/15 आया तो आप लिख सकते हो 2 के पावर 13/15। तो ये आंसर हो गया 2 raised to the power 13/15। अब यहाँ देखिए पावर के ऊपर पावर है, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर का पावर में। तो आइए, तो 1 पावर के ऊपर पावर है, इस पर कोई पावर नहीं तो आप 1 के पावर 7 लिख दो। 3 का पावर 3 है तो 3 के पावर उसके ऊपर भी पावर है तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है मेरा 1 का पावर 7 मीन्स 1, 3 का पावर 3 into 7 दिस विल बी 3 raised to the power 21। अब ऐसे ही इस बात को भी देख लीजिए कि हमने बताया था कि यदि बेस सेम हो और पावर में कोई नंबर हो, रैशनल नंबर हो, तो मैं उसको जो है माइनस करता हूँ। तो आइए हम लोग इसको जो है माइनस कर देते हैं। 1/2 माइनस 1/4। फिर जो है हमारा 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। तो 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 1 जा 4। इट्स मीन्स 11 के पावर 2 माइनस 1 1/4। तो 11 के पावर 1/4। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th का मैथ होता है समाप्त। आपका पूरा लिंक जो भी है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू।